हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चे प्यार में मिली मौत। तो चलिए आज की हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही वह ईमानदार भी थी। वह लड़की दिल की बहुत ही अच्छी थी और वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन उसे बहुत चाहता था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो वह लड़का उस लड़की को ये कहता था, अरे प्लीज़ मुझे थैंक यू मत कहिए, आखिर हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हम दोनों एक दोस्त की तरह ही हैं। तो दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। तब लड़की मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, इसने तो बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती भी कर ली। लेकिन उस लड़की को उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगती थी और शायद उसके जीवन में पहली बार उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई थी और उनकी दोस्ती इतने आगे बढ़ गई थी कि उन्होंने 12वीं पास करके एक ही कॉलेज में एक ही साथ एडमिशन ले लिया। एक दिन की बात है, लड़का और लड़की दोनों ही एक साथ कॉलेज से घर जा रहे थे। उनका घर कॉलेज से बहुत दूर था, तो वो दोनों ही बातें करते करते अपने घर पैदल ही जा रहे थे। शायद दोनों को ही एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो चुका था। तभी अचानक रास्ते में ही जोरदार जोरदार बारिश होने लगी और दोनों को एक ही पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत बड़ा था, इसीलिए बारिश की बूंदें छन छन कर उनके ऊपर गिर रही थी और उनके सारे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सट के खड़े हुए थे। अब लड़के से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था और लड़की भी इतनी उतावली हो रही थी कि जैसे उस लड़के का कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक लड़का अपने आप पर काबू ना रख सका और उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसे बेहद प्यार करती थी, इसीलिए उसने उस लड़के को हाँ कह दिया और तभी वो दोनों ही उस भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में कुछ ऐसे लिपट गए कि जैसे वो दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे हों। और शाम तक वो दोनों ही वहीं खड़े रहे और प्यार प्रेम की बातें करते रहे। एक बार की बात है, वो लड़की उस लड़के का उसी पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी, मगर लड़के को आने में बहुत देर हो गई। तभी लड़की उससे बहुत नाराज होकर कहती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला कि मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने दिल से पूछ लो। लड़की की इतनी प्यारी बात सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के की बाहों में लिपट गई। एक दिन दोनों ही उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी हुई थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली कि जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। अब तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा इंतजार करते करते इस पेड़ के नीचे ही मर जाऊंगी। तभी लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, तुम ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम में कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था
लड़की के पूछने पर वह बहुत उदास होकर बोला कि जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो लोग हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनते ही लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, मगर वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। लड़का बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसने अपनी प्रेमिका से यह भी कहा कि अगर तुम चाहो तो अब हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। तब लड़की यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी और अपने प्रेमी से कहती है कि क्या तुमने मुझे छोड़ने के लिए ही प्यार किया था, और तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुमने इसी पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे कितने वादे किए थे, क्या तुम वो सब वादे भूल गए? और हम दोनों ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर जीने मरने की कस्में खाई थी। उन कस्मों को तुम कैसे भूल सकते हो? तुम मेरे बिना किसी और से शादी कर सकते हो, मगर शायद मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती। तभी लड़का लड़की को सॉरी कहकर अपने घर चला जाता है और लड़की भी बहुत ज्यादा रोती हुई अपने घर आ जाती है। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन अब आ ही गया। लड़का भी अपनी शादी मजबूरी में ही कर रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उस पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रहे थे और उसके पिताजी ने यह भी कहा था कि अगर तूने उस लड़की से शादी की बात दोबारा की और उस लड़की के घर वालों को हम बर्बाद कर देंगे। इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका को शादी करने के लिए मजबूरी में मना कर दिया था, मगर यह बात उसने अपनी प्रेमिका को नहीं बताई थी और शादी के लिए अपने घर वालों की बात मजबूरी में मान गया था। और आज ही के दिन लड़के की शादी होने वाली थी। तभी लड़की का बाप रोता हुआ बड़ी मुश्किल से लड़के के पास शादी में ही पहुंच जाता है और रोता हुआ लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे अपनी बेटी की लिखी हुई एक चिट्ठी पकड़ा देता है। तभी वो लड़का उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और उसकी आंखों से इस तरह से आंसू निकलते हैं जैसे कि कहीं पर बादल फट गए हों। उस चिट्ठी में लिखा था कि जानू, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। शायद इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, मैं हर जन्म में तुम्हारा ही इंतजार करूंगी। और हाँ, कभी तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद आ जाए तो तुम उसी पेड़ के पास आकर मुझे याद करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मुझे माफ कर देना जानू, अब तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए उस पेड़ के पीछे वाली खाई में कूदकर मैं अपनी जान दे रही हूँ। तभी वो चिट्ठी पढ़कर उसका प्रेमी अपनी आंखों में आंसू लिए उसी पेड़ के पास भागता हुआ चला गया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उस पेड़ के पीछे वाली खाई के पास लोगों की बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। मगर अचानक ही उसके प्रेमी ने भी यह कहकर उस खाई में छलांग मार दी कि जानू रुको, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। और ये कहकर वो भी उसी खाई में कूद गया। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तभी लड़के और लड़की के माता पिता भी वहां पर पहुंच गए और लड़के के खाई में कूदने की खबर सुनते ही उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा रोते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। काश हम अपने बेटे की शादी उसकी प्रेमिका से करवा देते तो ऐसा कभी नहीं होता। ये कहते हुए वो सब बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, प्यार तो सभी को एक ना एक दिन होता ही है, फिर चाहे वो पुराने ही जमाने के क्यों ना हो। लेकिन वो लोग भी अपने ही बच्चों का प्यार क्यों नहीं समझ पाते। दोस्तों, अपने बच्चों के प्यार को समझो, उनकी आप पूरी बात सुनो, तभी कोई फैसला करो।
क्योंकि दोस्तों आपके बच्चे ही आपकी शान और आपकी जान है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।